मदुरैन माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। पहलगांव आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हुई है, जैसा हमने आपको बताया। 8 लोग घायल हुए और इस बीच पीएम मोदी को हमले की जानकारी दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। इस वक्त की बड़ी अपडेट, अमित शाह ने भरोसा दिया है प्रधानमंत्री को कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगांव आतंकी हमले में गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमले की जानकारी दी है, साथ ही साथ आश्वस्त किया है देश को कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह खुद रवाना होंगे, पहलगांव के लिए पहुंचेंगे उसी जगह पर जहां आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया है। हमारे सहयोगी खालिद डार पहलगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी दिल्ली से गृह मंत्रालय की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र, एक के बाद एक इस तरीके से आतंकी अपनी कायराना करतूत पहले भी दिखाते रहे। पहलगांव में ही बीते साल हमने देखा था एक राजस्थान का कपल था जिसको आतंकियों ने इसी तरीके से निशाना बनाया था। देखिए, समय के साथ आतंकी अपने मोडस ऑपरेंडी चेंज करते रहे हैं। पहले आप देखिए कि जो टारगेटेड किलिंग है उसको उन्होंने लंबे समय तक अंजाम देने की कोशिश की, जिसमें खासतौर पे बाहरी राज्यों के जो वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया गया, पूर्वोत्तर के वर्कर्स को टारगेट किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को कंसंट्रेटेड किया, जिसमें सुरक्षा बलों पर लगातार हमले करते रहे, जो कॉन्वॉय है उन पर हमले करते रहे। सबसे बड़ी घटना अगर देखें पर्यटकों के खिलाफ कोई हुई थी तो जाहिर तौर पर जम्मू में ही हुई थी, जब रियासी के पास जो है बस ड्राइवर को गोली मारी गई थी और उसके पीछे जो आतंकी था उसे भी पिछले दिनों ढेर कर दिया गया है। लेकिन इस बार जो मदुरैन माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। खालिद डार हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। खालिद, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरीके की हलचल है और क्या अपडेट है आपके पास, जरा बताइए खालिद। बिल्कुल, इस वक्त की तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहलगाम के रोड पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन पहलगाम का रोड जो है बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है। दोनों साइड से ट्रैफिक को बंद किया गया है। इस वक्त हम पहलगाम रोड पे खड़े हैं, लेकिन सारे जर्नलिस्ट को रोका गया है। यहाँ से बिल्कुल परमिशन नहीं दी जा रही है जिस स्पॉट पे ये अटैक हुआ है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि सुरक्षा बल यही कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने ये अटैक किया है उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। पूरी तरीके से सुरक्षा बल जो है वो भाईसर में लगे हुए हैं। पूरी तरीके से पहलगाम को बंद किया गया है। अब खुद भी अमित शाह जो है थोड़ी देर बाद पहलगाम की तरफ जो है वो रुख करेगा, फिर बिल्कुल अमित शाह खुद ग्राउंड जीरो पे मौजूद होगा। लेकिन हमने ये कहा है कि हम जल्द से जल्द उन आतंकी को ढूंढ कर मार देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि पूरी तरीके से पहलगाम का जो सिचुएशन है बिल्कुल खराब नजर आ रही है, क्योंकि जब ये अटैक हुआ है तो टूरिस्ट है उनका जो है माहौल बिल्कुल खराब हुआ है। एक दहशत सा जो है माहौल यहाँ पे बना हुआ है। पूरी तरीके से इस रोड को बंद किया गया है, किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं दी जा रही है पहलगाम की तरफ, क्योंकि लिंक रोड को बंद किया गया है, बैरिकेड लगाए गए हैं, जगह जगह पे रोड बंद किए गए हैं। ठीक है, लेकिन खालिद, क्या कोई लोकल इनपुट मिल रहा था? क्या इस तरीके कोई इंटेलिजेंस थी कि इस तरीके से सॉफ्ट टारगेट आतंकियों की तरफ से किया जा सकता है, पर्यटकों को निशाना बनाया जा सकता है? ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला था, लेकिन पहले ही जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला है, लेकिन पहले ही जो हाई अथॉरिटीज है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा गया था पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज ये जो इंसिडेंट हुआ है ये मतलब बड़ा सा चैलेंज यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को देखने को मिला है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और दिन दहाड़े 22 तारीख में बहुत सारे टेररिस्ट मौजूद है वहाँ पे। दिन दहाड़े मिलिटेंट ने जो है वो वहाँ पे अटैक किया है। ये बड़ा सा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस को देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई इनपुट नहीं था कि ऐसा इंसिडेंट, ऐसा अटैक जो है वो होने वाला है। खालिद, जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक ये आर्म फोर्स की तरीके से पहुंचे थे, इस वर्दी इन्होंने पहन रखी थी आतंकियों ने, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। क्या वहां पर कोई लोकल पुलिस सिक्योरिटी नहीं थी जिसने चेक किया हो? देखिए, अगर हम इस भाईसरन की इलाके की बात करेंगे तो भाईसरन इलाका पूरा जंगली इलाका है, काफी ज्यादा घना जंगल वहां पे है। लेकिन ये पहलगाम से बहुत ऊपर है, क्योंकि ट्रैकिंग जो जितने भी सारे टूरिस्ट आते हैं ट्रैकिंग के लिए भाईसरन में जाते हैं। काफी ज्यादा घना इलाका है, वहाँ पे जो सुरक्षा बल है वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन जो पहलगाम का नंबर 1 बेस कैंप है वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान मौजूद है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहाँ पे मौजूद है। वहाँ से बहुत सारा दूर ये भाईसरन का इलाका है और काफी ज्यादा जंगली इलाका है जहाँ पे ये अटैक हुआ है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिला है कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस या इंडियन आर्मी के जवान वहाँ पे जो है वो तैनात नहीं थे। कोई भी वहाँ पे नहीं था, सिर्फ वहाँ के लोकल और पुलिस के वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम जब ये अटैक वहाँ पे हुआ है।
ठीक है, मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत ये काराना हमला किया उस जगह पर जहां पर सुरक्षा एजेंसी नहीं थी, जहां पर सिर्फ टूरिस्ट थे। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिसने ये अटैक किया, जिस तंजीम ने अटैक किया, कितने मिलिटेंट थे ये भी पता नहीं चला है, लेकिन सोच समझ कर उन्होंने ये अटैक किया होगा, क्योंकि उनको ये पता था कि वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी नहीं है, इंडियन आर्मी के जवान वहां पे नहीं है, सिर्फ वहां पे टूरिस्ट और वहां के लोकल वहां पे मौजूद थे। तो सोच समझ कर उन्होंने ये प्लान बनाया होगा, तो उसके बाद उन्होंने उस जगह पे जो है अटैक किया है। जी, मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। खालिद आप बने रहिएगा हमारे साथ। मधुरेंद्र, आपके पास कोई जानकारी, क्या ऑपरेशन शुरू हो चुका है आतंकियों के खिलाफ, किस तरीके की रणनीति? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एरिया को कॉर्डन किया जा चुका है पूरी तरह से। वहां पर 3 लेयर में हम देख रहे हैं ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, जैसा कि इनपुट मिल रहा है, जिसमें खास तौर पे आप देखिए तो पैरामिलिट्री लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन इसकी जानकारी सेना को भी रखी गई है, क्योंकि जो पूरा का पूरा एरिया है वो आप देखिए तो 3 लेयर सिक्योरिटी जोन में आता है और जाहिर तौर पर आतंकियों को कॉर्डन करके वहाँ मार गिराना पहली प्रायोरिटी है। चूंकि ये इलाका ऐसा है जिसमें ऑपरेशन लंबा चल सकता है, शाम ढलने का समय है इस वक्त, ऐसे में रात का एडवांटेज आतंकी न ले, इसके मद्देनजर भी वहाँ पर बड़ी तैयारी की जा रही है, ताकि जो आतंकी यहाँ पर दरअसल इस घटना को अंजाम देने वाले हैं वो किसी भी कीमत पर बच के ना निकल पाए, उनका इनकाउंटर होगा और इसकी पूरी तैयारी वहाँ पर चली हुई है। और निश्चित तौर पर अब देखें तो अभी जो थ्रेट परसेप्शन है उसको भी जज किया जा रहा है, इंटेल जो है उसको भी जज किया जा रहा है कि और इंटेल्स क्या हैं और कहाँ पर आतंकियों का जो है वो आगे प्लान हो सकता है, क्योंकि आतंकी सिर्फ एक घटना को अंजाम देकर निकल जाएं ये सिर्फ उनके खाते में नहीं होगा, बल्कि उन्होंने पूरी सोची समझी रणनीति बनाई होगी कि इस घटना को अंजाम देना है तो कैसे सुरक्षित निकलता है, या फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई और दूसरी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। तो ये तमाम उनकी प्लानिंग जो है उसको एक तरह से रीड आउट किया जा रहा है, उसको एक तरह से डिकोड किया जा रहा है, ताकि इस घटना में जो संलिप्त आतंकी मधुरेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह लगभग कितनी देर में वहां पहुंच पाएंगे, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी उसकी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से उनके मूवमेंट को अभी पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त वहां के जो हालात हैं वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, लिहाजा गृह मंत्री का जाना है, लेकिन उनका जो टाइम और प्लान है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पर यह माना जा रहा है कि वो देर रात तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप बने रहिए मधुरेंद्र। खालिद डार भी हमारे साथ है। खालिद, आपके पीछे जो हम रोड देख रहे हैं, ये रोड कहाँ कनेक्ट करता है? और हम देख रहे हैं कि एक तरफ से सिर्फ ट्रैफिक आ रहा है, इसके पीछे कोई खास वजह? खालिद, क्या ट्रैफिक रोक दिया गया है? बिल्कुल, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पहलगाम का ही रोड है। इससे पहले भी एक अटैक यहाँ पे हुआ था टूरिस्ट पे ही पिछले साल, उसी जगह पे मैं खड़ा। लेकिन ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है ये यहाँ के लोकल है, और इसके साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट जो है मैं थोड़ा आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स है जो टूरिस्ट पहलगाम मार्केट में गए थे वो अब वापस आ रहे हैं इन होटलों की तरफ, क्योंकि पहले ही कहा है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी है उन्होंने कहा है कि जितने भी सारे टूरिस्ट बाहर है उनको अब अपनी होटलों में जाना चाहिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे होटल है, अब जो टूरिस्ट वापस आ रहे हैं वो इन्हीं होटलों का जो है वो इसी होटल में नाइट स्टे करेंगे। और उसके साथ साथ जो लोकल है, जो यहाँ के लोकल है पहलगाम के, वो भी अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा माहौल वहाँ पे खराब हुआ है। क्योंकि अगर पहलगाम की बात करेंगे तो इस साल रिकॉर्ड 2 टूरिस्ट जो है उन्होंने पहलगाम की तरफ रुख किया गया था। पूरी तरीके से होटल भी यहाँ पे पैक थे और काफी ज्यादा भीड़ थी। इसी भीड़ में मिलिटेंटों ने फायदा उठाया तो बाईसरन इलाके में दिन दहाड़े जो है टूरिस्ट जो है अटैक किया है। बिल्कुल, लेकिन मधुरेंद्र, जिसकी तरफ इशारा अभी खालिद डार कर रहे थे हमारे सहयोगी, कि देखिए आने वाले वक्त में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है, टूरिज्म अपने पीक पर है जम्मू कश्मीर में बीते कुछ सालों में, ये दो अपने आप में बड़ी कंसर्न होंगी गृह मंत्री के सामने भी। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती से पार पाने के लिए पूरी रणनीति, पूरी तैयारी करनी होगी, ताकि पहलगाम चूंकि अमरनाथ का एक महत्वपूर्ण रूट है उसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इसके इतर भी आप देखिए तो भारी संख्या में पर्यटक न सिर्फ भारत से बल्कि देश दुनिया से जम्मू कश्मीर के तमाम वादियों की तरफ जो है हर साल खींचे चले आते हैं। हम देखें तो 370 की समाप्ति के बाद जिस तरह से वहाँ पर पर्यटकों का एक तरह से बढ़ना शुरू हुआ है वो इस साल भी संभावित है, लेकिन उनकी भी सुरक्षा को सुनिश्चित करनी होगी। तो जो आम पर्यटक है उनकी सुरक्षा और जो न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।